गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था चतुर खरगोश। तो आपने देखा कि खरगोश ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से कैसे अपनी और अपने साथियों की जान बचा लेता है। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 8 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कविता है। उस कविता का क्या नाम है? वीर तुम बढ़े चलो। तो कविता का शीर्षक क्या है? वीर तुम बढ़े चलो। पेज नंबर 31 देखिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। तो इस कविता में कवि क्या बोल रहे हैं बच्चों से कि वीर तुम बढ़े चलो, आप लोग आगे बढ़ते चलो, आप लोग को नहीं रुकना है। और आपके हाथ में क्या रहना चाहिए? आपके हाथ में ध्वजा यानी झंडा रहना चाहिए, और इसी तरह या बाल दल सजा रहना चाहिए। ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। तो जो झंडा है वह कभी झुकना नहीं चाहिए, और ये जो दल है वह कभी रुकना नहीं चाहिए। यानी बच्चे जो झंडे लेकर निकल रहे हैं, तो कभी क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों ने जो झंडा लिया है वह कभी झुकना नहीं चाहिए, और ये जो दल है वह रुकना नहीं चाहिए। आप लोग आगे बढ़ते चलिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तो कभी क्या बोल रहे हैं? चाहे कितनी भी कठिनाइयां सामने आ जाए, चाहे सामने पहाड़ हो या शेर की दहाड़ हो, आप लोग को भयभीत नहीं होना है, आप लोग को नहीं डरना है। आप निडर हो, आप आगे बढ़ो, आप वहीं रुको, लेकिन आप क्या नहीं करो, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे। तो कभी क्या बोल रहे हैं कि जब ये दल सेना निकली है हाथ में झंडा लेकर, तो चाहे सामने कुछ भी हो, चाहे सामने पहाड़ खड़ा हो या शेर की गर्जना हो या फिर तेज बारिश हो या बिजलियां कड़के, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अब आगे बढ़ते रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रातः की रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। तो कभी क्या बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ते रहना है, चाहे सुबह हो या रात हो, चाहे कोई साथ हो या ना हो, आपको आगे बढ़ते रहना है। चाहे आपको सूर्य से भी आगे बढ़ना है, आपको चंद्र से भी आगे बढ़ना है, लेकिन आपको आगे चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है, आपको डरना नहीं है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो आपने इस कविता में क्या देखा? जो कवि है वह बच्चों के मनोबल को बढ़ाते हैं। वे उनसे कहते हैं कि आपके हाथ में जो ध्वजा है, आपके हाथ में जो झंडा है, उसे किसी के सामने नहीं झुकाना है, आपको नहीं कहीं रुकना है। चाहे आपके सामने किसी प्रकार की कोई भी मुसीबत आए, आपको उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो हम लोग और एक बार इस कविता को पढ़ लेते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो आप लोग इस कविता को अच्छे से याद कीजिएगा, इसे अपने फेयर कॉपी में लिखिएगा, और इसमें जो अभ्यास कार्य है उसे हम लोग क्लास में करेंगे। इसमें जो शब्दार्थ है, ध्वजा का अर्थ होता है झंडा, बाल दल का अर्थ होता है बच्चों का समूह, दल का अर्थ होता है समूह, सिंह का अर्थ होता है शेर,
निडर का अर्थ होता है कभी न डरने वाला। मेघ का अर्थ होता है बादल। बिजली कड़कना का अर्थ होता है आकाश में बिजली का चमकना। प्रातः का अर्थ होता है सुबह। संग का अर्थ होता है साथ। सूर्य का अर्थ होता है सूरज। चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा। तो आप लोग कविता को अपने फेयर कॉपी में लिखिएगा, उसे याद कीजिएगा और जो शब्दार्थ दिया गया उसे भी लिखकर आपको याद करना है। और जो अभ्यास कार्य उसे हम लोग क्लास में करेंगे। ओके।